नमस्कार। उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देने में जगदीप धनखड़ ने भले ही बहुत जल्दबाजी दिखाई हो या सबको चौंकाया हो, लेकिन अब अपने भविष्य की राह चुनने में धनखड़ जी फूंक फूंक कर कदम उठाना चाह रहे हैं। जी हां, इस्तीफा देने के बाद से अब तक जगदीप धनखड़ मौन हैं, और केवल मौन ही नहीं है, वे किसी भी राजनेता से मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। जब से उन्होंने त्यागपत्र दिया है तब से अब तक उन्होंने किसी राजनेता को भी समय नहीं दिया मिलने आने के लिए। हालांकि बताया ही जा रहा है कि विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात का समय मांगा था इस्तीफे के बाद, लेकिन धनखड़ ने फिलहाल विनम्रतापूर्वक उन सबके अनुरोधों को स्थगित कर दिया कि भाई अभी नहीं मिल पाएंगे। और वाणी के स्तर पर भी धनखड़ मौन हो गए। ये तमाम किस्म की कहानियां और तमाम किस्म के कयास उनके इस्तीफे को लेकर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से कई दर्जन कहानियां हैं, और यह भी सच है कि वो इस्तीफा देने के लिए करीब 7:15 के आसपास रात में बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के राष्ट्रपति भवन चले गए थे। और जब वहां धनखड़ साहब पहुंचे तो वहां हंगामा मच गया राष्ट्रपति भवन में कि उपराष्ट्रपति आ गए, वो भी बिना समय तय किए, बिना कोई सूचना दिए। धनखड़ साहब अंदर ले जाए गए। पूछा गया, भैया कैसे आगमन हुआ प्रभु? बताया कि राष्ट्रपति महोदया से मिलना है, बहुत आवश्यक काम है। अब बिना सूचना के जब धनखड़ साहब पहुंचे और राष्ट्रपति को ये उनके सहायकों ने सूचना दी कि उपराष्ट्रपति महोदय आए हैं, तो राष्ट्रपति भी चौंक गई। और राष्ट्रपति फिर औपचारिक तौर पर तैयार होकर आए और धनखड़ से मिले। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 25 मिनट 30 मिनट लग गए। 25-30 मिनट धनखड़ इंतजार करते रहे द्रौपदी मुर्मू जी का। द्रौपदी मुर्मू जी आई, धनखड़ ने अपना लिफाफा दिया, इस्तीफा दिया और कहा कि भाई हम जा रहे हैं। और वहां से चलने के बाद, राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद जगदीप धनखड़ ने अपने सहयोगियों से कहा कि मेरा इस्तीफा सार्वजनिक कर दिया जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिया जाए। ये इस कदर उन्होंने चौंकाया। और मकान खाली करने के लिए भी वो अपना सामान पैक करवाने लगे थे। लेकिन इस्तीफे के बाद धनखड़ ने फूंक फूंक कर कदम उठाने में ही बेहतरी समझी, ऐसा लग रहा है। अब धनखड़ जल्दबाजी में नहीं दिख रहे हैं। अन्यथा जो उनका जैसा स्वभाव है और जो लोग उनको जानते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि धनखड़ अगर फूंक फूंक कर कदम उठाने का फैसला नहीं करते तो अब तक वो कई बातों का खुद जवाब दे चुके होते सार्वजनिक मंचों पर आकर। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो तेल देख रहे हैं और तेल की धार देख रहे हैं। वो समझना चाह रहे हैं कि राजनीति पर इस घटनाक्रम का असर सत्ता पक्ष की राजनीति पर क्या होता है और विपक्ष की राजनीति पर क्या होता है, इसको पहले देख लें, समझ लें, इसका आकलन कर लें, फिर अगले कदम की तैयारी करें। अब कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर चाहती है कि, और विपक्षी लगभग सभी विपक्षी दल चाहते हैं कि धनखड़ साहब
उन्हें अवसर दें सेवा का, तो वो धनखड़ तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं का नारा बुलंद करें। लेकिन धनखड़ जान रहे हैं कि जल्दबाजी से और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। थम के चलेंगे तो शायद स्थितियां और ज़्यादा खराब न हो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए धनखड़ सावधानी के साथ चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। विपक्षी नेताओं का थोड़ा उत्साह ठंडा हुआ इस बात से, और उन्हें अटपटा भी लगा कि पूर्व उपराष्ट्रपति ने उन्हें उनके मुलाकात करने के निवेदनों को स्थगित कर दिया, फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को लगता था कि जैसे ही हम धनखड़ को फ़ोन करके कहेंगे कि हम लोग मिलने आना चाहते हैं, धनखड़ अपने घर के दरवाजे खोल देंगे और कहेंगे मोस्ट वेलकम, ताकि एक मैसेज जाए कि कुछ व्यूह रचना हो रही है। लेकिन जगदीप धनखड़ ने फिलहाल उस तरह की मैसेजिंग से खुद को अलग रख लिया है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि स्थायी तौर पर वो खामोश रहेंगे ना, ये भी कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वो सत्यपाल मलिक पार्ट 2 नहीं बनेंगे, लेकिन वो अपना समय लेना चाहते हैं ताकि हड़बड़ी में अब कोई कदम ना उठाया जाए। ये भी स्वाभाविक है कि जगदीप धनखड़ के नजदीकी सूत्र बता रहे हैं कि जगदीप धनखड़ खुद को रिटायर मानकर नहीं चल रहे, वो अभी रिटायर हो भी नहीं रहे, वो मैदान में रहेंगे, ऐसा उनके नजदीकी सूत्र कह रहे हैं। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि धनखड़ की तबीयत भी इतनी खराब नहीं है कि वो वनवास में चले जाएं, यानी मैदान में रहेंगे, अभी पारी खेलेंगे, लेकिन कैसी पारी खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे, किधर से खेलेंगे और कहां तक पारी खेलेंगे, ये सब सवाल अभी धनखड़ ने फिल वक्त फौरी तौर पर स्थगित करके रख दिए, ताकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत ना हो जाए। और ये जरूर है कि धनखड़ की इस नई रणनीति से विपक्ष का थोड़ा सा जो उसको लग रहा था कि धनखड़ के रूप में एक मिसाइल उसके हाथ में लग गई है, वो उत्साह थोड़ा सा ठंडा हुआ है विपक्ष का भी। क्योंकि धनखड़ विपक्ष के साथ खड़े होती या विपक्ष धनखड़ के साथ खड़ा होता, धनखड़ दरवाजे खोल चुके होते, तो शायद एक दूसरी तस्वीर आपको देश में दिखाई देती सियासत की। कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन विपक्ष धनखड़ को कंधों पर बैठा लेता और पूरे देश में घुमाता। लेकिन फिलहाल धनखड़ ने ऐसा ना करने का फैसला किया कुछ समय के लिए। कब तक के लिए ये धनखड़ ही जानते हैं, लेकिन फिलहाल वो मौन हो गए और स्थगन की मुद्रा में चले गए। अब वो कब तक मौन रहेंगे, कब तक स्थगन की मुद्रा में रहेंगे, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।